सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक राइबोसोम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लिया मतलब आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको राइबोसोम समझने में दिक्कत होती है तो हम आज इजी वे में समझाएंगे कि आपको एग्जाम तक पूरी तरह से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है राइबोसोम स्टार्ट करने से पहले आप चैनल में नहीं आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह से आपको नई अपडेट मिलती रहेगी और दोस्तों के ऊपर शेयर जरूर करें, इसे आप ही का भलाई होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है राइबोसोम। आज जो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राइबोसोम। आपने देख लिया होगा और इसी के तरह आज का टॉपिक को भी हम लोग इजी वे में समझेंगे, जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 11 में भी कवर होता है, ये 12 में भी कवर होता है और अब आगे बढ़ेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, इसमें भी ये टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो राइबोसोम स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक सिंपल सवाल, आपके बॉडी के सेल के अंदर अगर कोई प्रोटीन बनने वाला मशीन ही ना हो तो क्या होगा, और अगर सेल के पास एनर्जी बनने का सिस्टम ना हो तो सेल काम कैसे करेगा। एग्जैक्टली इसी वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को समझेंगे। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। आपको पता ही होगा, आपने किसी न किसी के पास सुना ही होगा। डायग्राम प्लस इजी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि एग्जाम में डायग्राम देखते ही आपको पूरी कंसेप्ट याद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। कहाँ ये ऑर्गेनल होते हैं? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होते हैं सबसे। ये कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज कितना होता है? 10 to 20 नैनोमीटर। कितना होता है? 10 to 20 नैनोमीटर होता है इसका साइज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। और ये कहाँ पे दिखाई गया? इसको बोलते हैं पैलेट पार्टिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल से भी जाना जाता है। और इसको जो डिस्कवर किए थे, कौन डिस्कवर किए थे? जॉर्ज पैलेट। कौन डिस्कवर किए थे? जॉर्ज पैलेट। कब? 1953। कब इसको डिस्कवर किया था? 1953। इसके पैलेट के हिसाब से इसको बताया गया है पैलेट पार्टिकल्स। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये तुम्हारा राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को क्लासिफाई करते हैं 70s में और एक को कहते हैं 80s में। 70s को क्या बोलते हैं? तुम्हारा 50s एंड 30s। 50s बड़ा होता है, 30s क्या होता है? तुम्हारा छोटा होता है। और जब बात करते हैं 70s, समझेंगे यूकैरियोटिक इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 80s एसोसिएटेड विथ ईयर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक में जो है वो 70s प्रेजेंट होते हैं। जब यूकैरियोटिक के बारे में बात करें यूकैरियोटिक सेल में 70s और 80s दोनों प्रेजेंट होंगे। 80s कैसे प्रेजेंट होंगे? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में 80s प्रेजेंट होते हैं विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जब 80s को जब डिवाइड किया गया तो 60s लार्जेस्ट हुआ और 40s स्मॉलेस्ट हुआ। ये आपको समझ में आएगी। जो है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडुअर यूनिट। और इसको मेजर किससे करते हैं? तो मेजर करते हैं राइबोसोम को डेंसिटी और साइज। किसको कहते हैं? उसको मेजर करते हैं। किसको? राइबोसोम को मेजर किससे करते हैं? डेंसिटी और साइज से मेजर करते हैं। उसको मास से नहीं मेजर करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट वाइज में पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? डेंसिटी और साइज में
इसको मेजर किया जाता है, लेकिन मास पे इसको मेजर नहीं किया जाता है। 50 ईयर्स और 30 ईयर्स जो हम लोग बात किए, इसको बोलते हैं 70 ईयर्स, लेकिन यहीं पे जब 60 ईयर्स और 40 ईयर्स को बोलते हैं दोबारा 80 ईयर्स। क्यों ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका होने का मतलब है, देखिए यहाँ पे लिखा गया 50 + 30 नॉट इक्वल टू 80, इसको बोलते हैं 70 ईयर्स। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। जो राइबोसोम जो होता है किसके बने हुए होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन के। जो राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के। अब बात करते हैं राइबोसोम जो होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या है, तुम्हारा एक प्रोटीन फैक्ट्री है, और उसको क्या कहते हैं, दे हेल्प ट्रांसलेशन, और क्या कहते हैं, ये हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, और ये कन्वर्ट होते हैं एमआरएनए टू प्रोटीन के। ये कन्वर्ट होते हैं एमआरएनए से प्रोटीन का। ये क्या होते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, और ये क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ये होते हैं। कौन, राइबोसोम क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम होते हैं। और इसी टॉपिक पे हम लोग 12 में भी बात करेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, तब भी यही टॉपिक फिर से एक बार रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल से, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप समझेंगे और मेरी बात को एक एक करके सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ राइबोसोम के लिए, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत सारी मदद मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो है राइबोसोम के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो है वो है, एक फैक्ट्री का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। फैक्ट्री में एक मशीन रॉ मटेरियल को लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल वैसे ही सेल मेन राइबोसोम को बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता है। तो सेल को प्रोटीन चाहिए और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। सेल को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में है पहला, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखा रहा है, ब्लू कलर का धागा जैसे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं एमआरएनए। और जो यहाँ पे जो सर्कल जैसे दिखा रहा है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से क्या है, आयन से ये नीड, इसको जरूरत है फॉर बोथ सब यूनिट को जोड़ने के लिए और फॉर राइबोसोम और बाइंडिंग। जोड़ने के लिए क्या है, तुम्हारा जरूरत होता है सब यूनिट को, ऊपर वाला सब यूनिट और नीचे वाला सब एमआरएनए और राइबोसोम को जोड़ने के लिए क्या जरूरत होता है, मैग्नीशियम आयंस का जरूरत होता है। और पॉलीशियम का मतलब क्या है, पॉलीशियम को बोलते हैं जब मेनी राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम बाइंड करेंगे किसके ऊपर, एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर, तब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे पॉली राइबोसोम बनाएंगे। ठीक है, तो इसी की तरह आज एक मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए। मैं कमेंट सबके लिए रीड करूंगा, आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है, व्हिच फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज देयर राइबोसोम आर नोन एज, किसको बोलते हैं, राइबोसोम ऑफ द फैक्ट्री। और इसका ऑप्शन है, ए नंबर में एनर्जी फैक्ट्री, बी नंबर है प्रोटीन फैक्ट्री, और सी नंबर है वेस्ट फैक्ट्री। इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए और कमेंट में आंसर लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, मैं देख लूँगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही बायोलॉजी के डिफिकल्टी टॉपिक को इसी तरह से डायग्राम और एग्जाम्पल से समझना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और दोस्तों के ऊपर शेयर जरूर करें। इसी से आपको नॉलेज बढ़ती रहेगी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में समझेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।